हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। और ये मेथड हमारे इस जावा स्क्रिप्ट के कोर्स में लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था जावा स्क्रिप्ट अरेज। और इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की जो अरेज है उनमें कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम अपने डिफरेंट लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक समरी दी हुई है उन मेथड्स की, आप देखिए। मतलब लेंथ है, टू स्ट्रिंग, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, जॉइन, डिलीट, कॉनकैट, फ्लैट, स्प्लाइस एंड स्लाइस। सो ये मेथड है जी, जिनको हम वन बाय वन नीचे अभी आगे बढ़ेंगे और उनको हम जो है स्टडी करेंगे। ओके, ठीक, अच्छा जी। ओके, कहाँ थे हम? राइट जी। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट अरे मेथड है और लेंथ मेथड है अरे का। तो इसमें ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये मतलब अगर आप एग्जांपल देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कोड को। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक अरे है हमारे पास, कॉन्स्ट फ्रूट्स। और जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अरे को डिफाइन करते हैं और कॉमा के साथ एलिमेंट सेपरेट होते हैं। और ये फ्रूट्स डॉट लेंथ मेथड जो है ये हमें बताएगा कितने टोटल एलिमेंट्स हैं इस अरे में। और जब हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं इस पी टैग के अंदर, तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 4 जो है एलिमेंट है। तो ये मेथड याद रखिएगा, इसका नाम है फ्रूट्स डॉट लेंथ मेथड। और इसके अंदर कोई आपने वो ब्रैकेट नहीं लगानी, यहाँ पे सिंपली फ्रूट्स और जो कि ये नाम है हमारी अरे का, डॉट लेंथ लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, तो जनाब अभी चलते हैं वापस अपने। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देखिए ये नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है जनाब? टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और सारे एलिमेंट्स जो है वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। तो अभी हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक अरे थी जिसमें 4 फ्रूट्स लिखे हुए और हमने ये मेथड लगाया है टू स्ट्रिंग। और ये जो है आप देख सकते हैं कि विद ब्रैकेट्स के साथ है, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ। तो फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे आप तो इसके 4 एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे विद कॉमा सेपरेशन। ओके, अच्छा ओके, अच्छा टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो अरे को स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले करवा देता है। नेक्स्ट मेथड जो हम देखने जा रहे हैं वो जी है जॉइन। जॉइन क्या करता है? वो भी टू स्ट्रिंग की तरह है, लेकिन एडिशनली आप जो है सेपरेटर उनके दरमियान कौन सा रखेंगे वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पे इस कोड के अंदर, तो यहाँ पे अभी वही हमारी पुरानी अरे है फ्रूट्स वाली, और अभी फ्रूट्स डॉट जॉइन और उसके अंदर हमने यूज़ किया है ये सेपरेटर स्टेरिक। तो जब हम इसको कोड को रन करते हैं तो ये हमारे 4 एलिमेंट प्रिंट आउट हो जाते हैं। और पहले हमने देखा था टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो कॉमा सेपरेट करता है, और अब जो भी हम इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वो यहाँ पे स्टेरिक आ जाएगा। ओके, अच्छा अगर फर्ज करें मैं स्टैरिक को चेंज कर देता हूँ किसी और सिंबल के साथ, लेट्स से हम हैश साइन डाल देते हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। अभी देखिए हमारे एलिमेंट्स के दौरान हैश साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अगर टू स्ट्रिंग नहीं यूज़ करते, जॉइन यूज़ करते हैं, तो हम एरे एलिमेंट्स को अपनी मर्ज़ी के सेपरेटर के साथ प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे जो मेथड है इंटरेस्टिंग है, पॉपिंग एंड पुशिंग। सो पॉप एंड पुश कब यूज़ होते हैं? जब हमें कोई एलिमेंट मज़ीद जो है ऐड करना है या निकालना है अपनी अरे के अंदर से। सो व्हेन यू वर्क विद अरेज इट इज़ ईजी टू रिमूव एलिमेंट्स एंड ऐड न्यू एलिमेंट्स, राइट? सो ये हाउ यू डू दैट? पॉपिंग इज़ एक्चुअली पॉप इज़ यूज टू पॉपिंग आइटम आउट ऑफ एन अरे और पुशिंग आइटम्स इनटू एन अरे। लाइक पुश मेथड से हम कोई एलिमेंट डालेंगे और पॉप मेथड से हम कोई एलिमेंट निकालेंगे इसके अंदर से। ठीक है जनाब, तो ये है
काम हमारे पॉप एंड पुश मेथड का। अच्छा जी, पहले देखते हैं पॉप मेथड के ऊपर। अच्छा, ये अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एक अरे है, उसको हमने पहले प्रिंट कराया है, ठीक है जी। तो उसके अंदर 4 हमारे फ्रूट्स पड़े हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। और फिर हम एक जो है क्या कर रहे हैं, सॉरी पॉप कर रहे हैं। पॉप जो क्या करेगा, ये एलिमेंट निकाल देगा। वो कहाँ से निकालेगा, हमारी जो अरे है उसके एंड में से निकालेगा। तो अगर इसके अरे को देखते हैं आप इसमें, अब मैंने प्रिंट कराया तो 4 एलिमेंट है, अब मैंने किया है फ्रूट्स डॉट पॉप और दोबारा प्रिंट कराया है, तो अब मैंगो गायब हो गया है। आप देख रहे हैं राइट साइड पे, तो क्या हुआ कि मैंगो जो है वो निकल गया है। अभी हम फर्ज करें अगर हम इसको 2 दफ़ा रन करते तो फिर क्या होता, ठीक है। देखिए अब एप्पल भी चला गया और मैंगो भी चला गया, तो अब 2 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी अरे के एंड से डिलीट हो गए हैं, ठीक है जी। तो पॉप की मदद से आप जो है एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, राइट, ये निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अभी देखिए यहाँ तो हमने पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ फ्रूट्स और पॉप किए हैं, लेकिन अगर हम ये जो पॉप मेथड है हमें कुछ रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स और पॉप, और हम देख रहे हैं कि पॉप करने के बाद हमें क्या रिटर्न करता है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, तो राइट साइड पे देखिए मैंगो, इट मीन्स कि जो एलिमेंट इसने निकाला है उसको ये रिटर्न भी कर रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट निकाला गया। और एंड पे हमारे पास 3 एलिमेंट बचे हैं, ठीक है जनाब। ओके, तो कोड को जो छोटा करते हैं वापस और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉप हो गया जी। अगला हमारा मेथड है पुश। पुश की मदद से आप जो है कोई भी एलिमेंट जो है ऐड कर सकते हैं एंड के ऊपर। जैसे ये कीवी है, अब पहले 4 फ्रूट हैं, अब हम इसमें जब कीवी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पुश कीवी की है, और दोबारा से हमने अपनी अरे को प्रिंट कराया तो उसके अंदर कीवी ऐड हुआ पड़ा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, शिफ्टिंग एलिमेंट्स। शिफ्टिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं, शिफ्टिंग इज इक्वल टू पॉपिंग, ठीक है जी, बट वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ द लास्ट। तो पुश एंड पॉप में आप देख चुके हैं कि चाहे हम कोई एलिमेंट ऐड करें पुश की मदद से या पॉप की मदद से निकालें, तो वो ये ऑपरेशन जो है वो एंड पे होते हैं, यानी आपकी अरे के लास्ट आइटम के ऊपर हो रहे होते हैं, उसके एंड के ऊपर होते हैं। जबकि जो शिफ्ट मेथड है ये आपकी ये ऑपरेशन आपकी अरे के स्टार्टिंग एलिमेंट के ऊपर होता है। तो ये एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये कोड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, और हमने पहले अपनी अरे को किया है प्रिंट, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। फिर हमने फ्रूट्स डॉट शिफ्ट किया जनाब, तो क्या हुआ आप देख रहे हैं कि हमारी अरे जो है लेफ़्ट को शिफ्ट हो गई है और बनाना गायब हो गया, ठीक है जी। हमारा केला जो है वो गायब हो गए यहाँ से, और अब सिर्फ ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो बाकी रह गए, ठीक है जी। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये शिफ्ट असल में शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन है, जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ़्ट को शिफ्ट कर जाते हैं और एक जो है एलिमेंट आपके एंड से निकल जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह जो शिफ्ट है ये अगर आप इसकी आउटपुट प्रिंट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रिमूव हुआ। इसी तरह अनशिफ्ट उसका ऑपोजिट है। अनशिफ्ट जब आप करते हैं अरे को, तो एक एलिमेंट आप अरे की स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये एक अरे है हमारे ऊपर कॉन्स फ्रूट्स, उसको मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ। तो क्या आता है जी, 4 एलिमेंट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो प्रिंट होते हैं। और फिर जब फ्रूट्स और अनशिफ्ट करते हैं हम लेमन, तो दोबारा से आप उसको प्रिंट आउट करते हो तो लेमन जो है उसके शुरू में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो पहले 4 एलिमेंट्स थे, अब इसमें 5 एलिमेंट हो गए, और हमारी अरे जो है उसका साइज़ बढ़ गया है, ठीक है जनाब। तो ये अनशिफ्ट से है, इस सॉर्ट ऑफ आपने राइट को शिफ्ट कर दिया अरे को, और एक एलिमेंट आपने शुरू में ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, चेंजिंग एलिमेंट। तो अगर आपने कोई एलिमेंट अभी हमने देखा है कि किसी अरे के अंदर हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं।
लेकिन अगर हमने कोई पहले से किसी खास इंडेक्स के ऊपर कोई एलिमेंट जो है चेंज करना हो तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, तो उसका तरीकाकार कुछ ऐसे होगा। वो आप किसी भी इंडेक्स से एरे को एक्सेस करें और उसमें वैल्यू चेंज कर दें। देखिए ये एग्जांपल हमारी है, इसमें देखिए हमारी वही पुरानी हमारी प्यारी सी फ्रूट्स वाली एरे है, उसके अंदर हमने इसको प्रिंट किया तो 4 फ्रूट्स आ रहे हैं। अभी मैं बनाना को कीवी से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा फ्रूट्स का इंडेक्स 0 इज इक्वल टू कीवी करूँगा। दोबारा देखें मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो अब मेरी कीवी जो है वो अब जो ऐप बनाना है वो कीवी के साथ चेंज हो चुके हैं। ठीक है जनाब, तो ये इस तरीके से आप एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने कोई एलिमेंट अपेंड करना है एट द एंड ऑफ द अरे तो फ्रूट्स डॉट लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि फ्रूट्स डॉट जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ मेथड है फ्रूट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी जो है, ये आपको लेंथ कहती कितने एलिमेंट्स हैं, और ये जो है एक एलिमेंट जो है ये ज़्यादा होगा उससे, उसकी लेंथ से, सॉरी जितने एलिमेंट्स हैं उसके इंडेक्स से एक एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि आप जब कीवी ऐड करेंगे तो ये जो है आपकी अरे के राइट साइड पे ऐड होगा और इस तरह 5 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है लेंथ का मेथड यूज़ करके तो भी आइटम्स जो अपेंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो आप डिलीट जो है ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने लिखना है डिलीट फ्रूट्स 0, यानी आप पहले इंडेक्स से जो है उसको पहले इंडेक्स जो है यानी पहला एलिमेंट जो है 0th इंडेक्स, वहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट करते हैं। तो जब आप इसको डिलीट करते हैं तो इससे होता ये कि होल क्रिएट हो जाता है। ये मतलब आपके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ये शिफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ ये जो बनाना है इसकी स्पेस खाली हो जाएगी। देखिए यहाँ मैं दोबारा से अपनी अरे को डिलीट करने के बाद प्रिंट आउट कर रहा हूँ तो देखिए अब मेरा वो एलिमेंट जो है 0th एलिमेंट है वो अनडिफाइंड हो गया। तो ये जो है एक फ़र्क है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है डिलीट मेथड के अंदर। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है डिलीट को ना यूज़ करें, आप पॉप और शिफ्ट यूज़ किया करें, क्योंकि ये अनडिफाइंड एक होल्स क्रिएट कर देता है जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मर्जिंग या कॉन्कैटिनेटिंग एन अरे। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें 2 अरेज हैं उनको मर्ज करना है या उनको जोड़ना है, तो फ़र्ज़ करें ये एक अरे है एक अरे है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स के नाम है सिसिली और लोन, और फिर बॉयज़ हैं राइट, ईमेल तोबियास एंड लिनस। तो इनको जब आप करेंगे कनकैटिनेट तो एक नई अरे बनेगी जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। तो कनकैटिनेट जो है ये आपको हेल्प करता है कि आप 2 अरेज को आपस में जोड़ सकते हो। इस तरह आपके पास 3 अरेज हैं तो आप 3 अरेज भी जोड़ सकते हैं। इस मेथड इस एग्जाम्पल में देखें आपके पास है अरे 1, अरे 2, अरे 3, और आप जो है आप करते हो अरे 1 डॉट कॉन्कैट और फिर इनपुट के तौर पे आप अरे 2 और अरे 3 दे रहे हो, तो वो फिर जो माई चिल्ड्रन अरे है अब उसके अंदर 3 अरेज कंबाइन हो गई। और देखिए अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है जनाब, ओके। तो ये था कनकैटिनेट मेथड। और नेक्स्ट मेथड जो हम लास्ट मेथड, और इसके अलावा ये है कि अगर आपने कोई एक ख़ास एलिमेंट ऐड करना है अपनी अरे में तो कॉन्कैटिनेट की मदद से आपको स्ट्रिंग भी पास ऑन कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल में देखिए जैसे माई अरे डॉट कॉन्कैट पीटर आपने इसको एंटर किया है और माई चिल्ड्रन अरे के अंदर जो नई अरे बनी है चौथा एलिमेंट पीटर ऐड हो गया राइट। तो इस तरीके से जो है आप कॉन्कैटिनेट मेथड को यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज फ्लैटनिंग इन अरे। फ्लैटनिंग जो है जी इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डायमेंशनैलिटी ऑफ एन अरे। तो फ्लैट मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे विद सब अरेज एलिमेंट्स कॉन्कैटिनेटेड टू अ स्पेसिफाइड डेप्थ। ओके, तो इसमें ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूँ। इस एग्जांपल में देखिए ये हमारे पास अरे है
जिसमें एरे के अंदर वो जो उसके एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ फर्दर एरे है, यानी कह रहे हैं कि 2 डायमेंशनल अरे है ये, ठीक है। तो देखें पहला एलिमेंट है 1 2 की एक अरे, फिर दूसरा एलिमेंट है 3 4 की अरे, 4 5 6 की। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स जो फ्लैट हो जाए और मुझे डायमेंशनैलिटी ख़त्म हो जाए, तो कॉन्स्ट न्यू अरे इज इक्वल टू माई अरे डॉट फ्लैट। तो इससे क्या होगा, मैं दोबारा से न्यू अरे को प्रिंट करता हूँ तो देखिए सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 वो स्ट्रेट हो गए। तो 2 डायमेंशनैलिटी थी वो सिंगल डायमेंशन में चली गई है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप फ्लैट मेथड को यूज़ करके तो डायमेंशनैलिटी ख़त्म कर सकते हैं। अभी जो मेथड अभी जो आपने स्टडी किया है वो किया था फ्लैटनिंग मेथड। अब हम आगे चलते हैं जी। स्लाइस अरे, स्लाइस जो है मेथड एड्स न्यू आइटम्स टू एन अरे, और सॉरी स्प्लाइस जो है, स्प्लाइस का मतलब है कि जॉइंट लगाना, ठीक है। इससे आप नए आइटम्स ऐड करते हैं। और स्लाइस जो है वो आप काट सकते हो अरे को, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट अरे स्प्लाइस। तो स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज्ड टू ऐड न्यू आइटम्स टू एन अरे। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारी अरे थी पुराने वाली, बनाना ऑरेंज एप्पल, और इसको हमने प्रिंट कराया है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स डॉट सप्लाइज 2 0 लेमन एंड कीवी, ठीक है जी। तो लेमन एंड कीवी देखिए अब हमारी अरे के अंदर ऐड हो गए। ओके, और कहाँ पे, अब लेमन ऐड हुआ है इंडेक्स 2 के ऊपर, ठीक है जी। तो अभी देखिए इंडेक्स 2 पे जो है वो लेमन आ गया है और कीवी आ गए हैं। और फिर जो हमारे बाकी एलिमेंट एप्पल एंड मैंगो वो राइट को शिफ्ट हो गए। तो हमने असल में जो है स्प्लाइस कर दिया फ्रूट्स के अंदर, सॉरी स्प्लाइस किया है लेमन और कीवी को, ओके। तो इसमें ये एग्जांपल कैसे काम करती है, तो द फर्स्ट पैरामीटर डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट विल बी एडेड स्प्लाइस्ड इन। जैसे अभी हमने देखा कि 2 जो है इंडिकेट कर रही है एप्पल की पोजीशन को, जहाँ एप्पल राइट मूव कर जाएगा और लेमन वहाँ पे चले जाते। सेकंड पैरामीटर 0 डिफाइंस हाउ मैनी एलिमेंट्स शुड बी रिमूव्ड। सो 0 इट मीन्स के कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करना। The rest of the parameters lemon kiwi define the new elements to be added, and splice method returns an array with the deleted item. अगर कोई एलिमेंट आपने डिलीट किए हैं तो वो उसको रिटर्न करता। अभी देखिए इसमें हम चेक करते हैं इसके स्प्लाइस के अंदर। इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, हमारे 4 थे एलिमेंट, फिर हमने ओरिजिनल अरे जो है हमारी 4 एलिमेंट पे, फिर हमने नई अरे बनाई है, उसके अंदर फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस किया और हमने 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए 2 इंडेक्स के ऊपर। लेमन एंड कीवी जो है अब वो रिप्लेस कर रहे हैं एप्पल एंड मैंगो को, ओके। और जब हम दोबारा से अपनी नई अरे को प्रिंट कराते हैं तो वो देखिए अब एप्पल एंड मैंगो जो लेमन एंड कीवी आ गए, और कौन से एलिमेंट डिलीट हुए वो हमें यहाँ से रिमूव से पता चल पा रहा है, ठीक है जी। और वो एप्पल एंड मैंगो है। तो इस तरीके से आप जो है स्प्लाइस मेथड को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके। और नेक्स्ट है जी स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस में क्या होता है कि सॉरी नेक्स्ट है, अभी हमने देखा है स्प्लाइस, अभी हम देखेंगे स्लाइस। तो स्लाइस मेथड स्लाइस आउट अ पीस ऑफ एन अरे इनटू न्यू अरे। अब इसमें ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास हमारी इस ओके ये अब आ गया अरे है एक, उसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 एलिमेंट है। अब हम कह रहे हैं स्लाइस 1, ठीक है। तो जब हम स्लाइस 1 करेंगे तो अभी आप देख रहे हो कि जो नई हम अरे जो बन रही है उसको हम जब प्रिंट आउट करते हैं तो जो फ्रूट्स अरे थी वो जो है वही रह रही है, ठीक है। बनाना ऑरेंज लेमन एप्पल एंड मैंगो, और फिर जो नई सिट्रस बनाई है हमने, ठीक है, स्प्लाइस 1 किया है, तो हम पहले ही इंडेक्स से उसको एक नई अरे बनाते हैं। तो वो ऑरेंज लेमन एप्पल एंड मैंगो बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे जो है उस हमने उसको
स्लाइस कर दिए। ओके अच्छा जी, द स्लाइस मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे, ये याद रखिएगा। और स्लाइस मेथड डज नॉट रिमूव एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द सोर्स एरे, तो आपकी सोर्स एरे जो वहीं पे रहती है और स्लाइस जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, द स्लाइस मेथड टेक टू आर्गुमेंट्स लाइक स्लाइस 1 3, द मेथड देन सिलेक्ट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट आर्गुमेंट एंड अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द एंड आर्गुमेंट। ओके, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की एरे थी और फिर आपने उसको स्लाइस किया है 1 3। ओके, और जो है अब हो क्या रहा है, ऑरेंज एंड लेमन, ठीक है, ऑरेंज एंड लेमन जो है वो आउटपुट आ रहे हैं। ओके, और यानी ये पहला 0 था, ये 1 था, 1 2 एंड 3, ठीक है, और 3 से पहले पहले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएंगे, यानी 1 और 3 के दरमियान। तो 1 एंड 2 जो कि ऑरेंज एंड लेमन बनते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास नई सिट्रस जो है अरे उसके अंदर चले गए। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग। So Java string automatically converts an array to a comma separated string when a primitive value is expected. This is always the case when you try to output an array. These two examples will produce the same results. अब इसमें देखिए कि जब हम किसी भी array को टू स्ट्रिंग करते हैं तो हमारे पास कॉमा सेपरेटेड आइटम बन जाते हैं, और जब हम array को जो है सिंपली प्रिंट आउट करते हैं तभी सेम आउटपुट आती है। तो इसका मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है कन्वर्जन मौजूद ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग होने की, ठीक है। और ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैव अ टू स्ट्रिंग मेथड, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। एंड नेक्स्ट इज फाइंडिंग मैक्स एंड मिन वैल्यूज इन एन अरे। देयर इज नो बिल्ट इन फंक्शन और फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट अरे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सॉर्टिंग अरे के अंदर, ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक अरे के मेथड्स के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी मेथड्स स्टडी किए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों यारों से शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल सकें। सो अभी मैं आपको खुदाफिज़ कहूँगा और आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।